नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो यूपी के अंदर में इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आज आ गया है और माननीय योगी नाथ जी ने इस चुनाव में विजय पाई है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की विजय पर आरजू काजमी ने भी अपनी खुशियां जताई हैं और वो मोदी सरकार की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं और अपने इमरान खान की बुराइयां करती हुई कि हमारे पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो पूरा दिन दशा बिगड़ जाता है और फिर से इमरान खान की चुनाव होने वाली है, उसमें तो इमरान खान की कुर्सी भी जाने वाली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है कि फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है और फिर से लोग चैन की सांसें लेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जीत पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। इंडिया में जो है, एक तो इंडिया में इलेक्शंस पूरे साल होते रहते, मतलब पूरे टाइम होते रहते हैं, 5 साल होते थे। हम तो एक बार इलेक्शन करते हैं और बस उसके बाद डब्बा पैक हो जाता है। और अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, घबराए घबराए घूम रहे हैं। लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे उसके बाद एक ही टाइम होंगे। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि हर कुछ दिन के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो एनीवे, अब वो हम पाकिस्तानी अभी तक समझ नहीं पा रहे, हमारे पास क्या क्या इतना दिमाग नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, एक तो आपके यहाँ जैसे कि चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, किसानों का भी प्रोटेस्ट चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट के अलावा इससे पहले जो है वो मोदी जी की सरकार को दिल्ली में भी काफी कुछ देखने को मिला था, जिसमें कि वो एक, जानते हैं आपके, कोरोना आने से पहले, कोविड से पहले एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वहां पे भी एक, जहाँ पे बिरयानी मिल रही थी दिल्ली में, और शाहीन बाग पे वो कुछ भी देखने को मिला। और जिसे कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो 1970 से लेकर और अभी तक के बिल्स दिखाए और क्या क्या, बहरहाल बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी इलेक्शंस में क्या रिजल्ट रहा है, क्या देखने को मिला, क्या बीजेपी कामयाब हुई है या लोगों ने वोट नहीं दिया? बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि विक्ट्री जो है वो हाफ वे मार्क से नीचे रही हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो, ऐसा नहीं है। क्लियर विक्ट्री है बीजेपी के हाथ में। यूपी में बहुत अच्छी विक्ट्री है, 272 अगर उन्हें मिल रहे हैं 403 में से, तो इसे अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री बोलते हैं। जहां तक बात है उत्तराखंड में, यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हो। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं थी। जब से उत्तराखंड स्टेट बनी तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिरेकल हैं। 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर दोबारा फुल मेजोरिटी के साथ है। यूपी में पहली बार हुआ है, उत्तराखंड में भी पहली बार हुई है। इनफैक्ट अब वो मणिपुर में बीजेपी फिर रिपीट हुई है दूसरी बार, ये भी एक चमत्कार है। गोवा में भी इन्होंने अपने आप को 3rd टर्म रिपीट दिया विदाउट मनोहर पारिकर, तो ये एक अचीवमेंट है। अब जहां तक बात पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले गई है। लैंडस्लाइड विक्ट्री मींस ऐसी के बाकी आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाल गए, चाहे वो अमरेंद्र सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरी पोजीशन पे हैं, जिस अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे हैं वहां पे 3rd पोजीशन पे, सेकंड भी नहीं है, शायद सेकंड हो गए अब। और प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, सुखबीर बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, अमरेंद्र सिंह अपनी पटियाला की सीट हार गए, बहुत बड़ा मिराकल। तो और हर जगह उन लोगों ने हराया जो कि टोटली अननोन थे। तो अरविंद केजरीवाल का बोलिए या भगवंत मान का बोलिए, मिराकल चला। जहां तक बात है कि फार्म बिल्स, लोग बहुत बोल रहे थे कि फार्म बिल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी को झेलना पड़ेगा और किसान नाराज हैं। फार्म बिल्स वापस तो हुए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसी कोई नाराजगी हमें दिख नहीं रही है। राकेश टिकैत जो क्लेम करते थे कि मेरे साथ करोड़ों फार्मर्स हैं, वही फार्मर्स ने तो बीजेपी के लिए वोट किया, ठीक है। और अगर ये बोला जा रहा था कि बीजेपी एंटी फार्मर है और फार्मर इस बार दिखा देगा, तो फार्मर ने तो दिखा दिया। यूपी और ये जो स्टेट जितनी भी गई हैं, पंजाब भी फार्मर ओरिएंटेड स्टेट है और फार्मिंग ओरिएंटेड स्टेट यूपी भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, लेकिन बेसिकली फार्मिंग वहां पे सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है। तो अगर हम इस एंगल से देखें, गोवा और उत्तराखंड टूरिज्म बेस्ड है, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम इस एंगल से देखें तो राकेश टिकैत की
अब सिचुएशन बहुत खराब है। अब उनको उनके बहुत क्लियर दिख गया कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। जिस समय वो क्लेम कर रहे थे 500-600 आदमी लेकर के रोड ब्लॉक कर दी थी उन्होंने। अब मोदी योगी कॉम्बिनेशन ने उनको यह दिखा दिया कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है और सपोर्ट सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में। अब फार्म बिल्स पे क्या होगा आई डोंट नो, शायद कोई नए फार्म बिल्स आए या क्योंकि वो जो फार्म बिल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे कंट्री के लिए और कांग्रेस लाई थी उसको और कांग्रेस ने ही इसको पार्लियामेंट में टेबल भी किया था। कांग्रेस ने इनिशियली डिफेंड भी किया था क्योंकि अब ये बीजेपी को इसका क्रेडिट मिल रहा था, इसलिए ये फार्म बिल्स हटा दिए गए। उसके खिलाफ बोलना शुरू किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लगा कि इसको हम हटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा माइडल फॉर्म में या कोई और तरीके से या किसानों से बातचीत करके हम एक नया बिल ला सकते हैं जो कि फार्म्स को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे ले जाए, एक्चुअली यूरोपियन या अमेरिकन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले जाए। वो फार्म बिल्स लाने का मकसद तो यही था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने का, लेकिन अब फार्मिंग के जो हमारे रूल्स हैं, जो कानून हैं, वो करीब जैसे बोले 50 साल 60 साल पुराने हैं। नए बिल चाहिए होते हैं नए टाइम के हिसाब से। तो अब प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे या बीजेपी क्या करेगी हमें मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर हो, आपकी आवाज कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है। सारे जितनी भी स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है हर जगह कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है। सिद्धू की वजह से कांग्रेस वाइप आउट हो गई है। सिद्धू खुद हार गए, उनके अपने चीफ मिनिस्टर जो थे वो चन्नी हार गए, सारे हार गए और बाकी स्टेट्स में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। कांग्रेस हैज वाइप्ड आउट, पीएम मोदी प्रिवेल्स, बीजेपी प्रिवेल्स। और जहां तक वो फार्म लॉ वाली बिल्स की बात थी, जहां पे लोगों ने बोला था कि दिस इज द एंड ऑफ मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये तो दिखा दिया कि अभी एंड तो नहीं है, ही इज स्टिल इन द गेम एंड ही इज बैंग विद द बैश और बैक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट ही इज देयर टू सर्व द पीपल। बिल्कुल, वो जैसे शाहरुख खान की मूवी में कहते हैं ना कि वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वही पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन रोहित, क्या आपके यहाँ इलेक्शन के बाद इस तरह से कोई सिचुएशन होती है जैसे हमारे यहाँ होती है अक्सर, बल्कि हमेशा ही इनफैक्ट, कि जो पोजीशन होती है वो उस रिजल्ट्स को नहीं मानती और कहती है कि नहीं जी कुछ ना कहीं पे गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं पे जो है वो धांधली की गई है, चीटिंग हुई है। क्या इस तरह की सिचुएशन भारत में भी होती है? तो वो होती है और हमारे यहाँ तो 5 साल तक सिर्फ जो हारने वाली पार्टी होती थी वो सीधे सीधे ईवीएम पर बोलती थी कि ये ईवीएम जो है ये मोदी ने हाईजैक कर लिए हैं और माइक्रोफोन से हाईजैक हो जाती हैं और मोबाइल से हाईजैक हो जाती हैं। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दे दी, उस पर हुआ, लेकिन इसी ईवीएम से ये पंजाब की गवर्नमेंट भी आई और ब्लेम तो करेंगे। अभी जरा हार के सदमे में हैं, थोड़ा सा बाहर आएंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। और कुछ ऐसी पार्टीज हैं, अखिलेश हैज डन अ गुड जॉब, नो डाउट। अखिलेश की जो सीट्स हैं वो काफी बड़ी हैं, टक्कर में थे। 100 सीट कम है करीबन बीजेपी से, लेकिन ये 100 सीट जो है उस तरीके की नहीं है। बहुत अखिलेश 100 सीट से ज्यादा कम है। बीजेपी 272 पर ऊपर है और 403 में से, और अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी 126 पर ऊपर है। और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर है, सिर्फ 2 सीटों पे जीत है, विन्स हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो कि एक टाइम पे लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ, लैंडस्लाइड मतलब फुल फ्लेजेड मेजोरिटी के साथ आई थी, सिर्फ 1 सीट पे जीती है और कहीं पे अभी लीडिंग नहीं है। तो ये देखने वाली बात है कि जो बहुत बड़ी एस्टैब्लिश पार्टीज हुआ करती थी वो बिल्कुल वाइप आउट हो गई है। कांग्रेस का सबसे बुरा हाल है। कांग्रेस का सबसे बुरा हाल इसलिए कि ये यूपी वही स्टेट है जहां से सोनिया गांधी एमपी थी, राहुल गांधी एमपी थे। इस समय वो कांग्रेस के वायनाड से हैं, वो अमेठी से हार गए थे, स्मृति ईरानी ने हराया था उन्हें। उधर अपनी कॉन्स्टिट्युएंसीज में आने वाली विधानसभा सीट्स यानी कि असेंबली सीट्स भी नहीं जीत पा रहे हैं ये लोग, चाहे वो सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्युएंसी हो रायबरेली या अमेठी, दोनों कॉन्स्टिट्युएंसीज इनकी ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, इनकी फैमिली कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, फिर भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैटर सीरियस है 2024 के लिए, यानी कि हमारे लोकसभा इलेक्शंस के लिए एक बड़ी घंटी है, क्योंकि यूपी 80 सीट्स देता है सेंटर में लोकसभा को, और 80 सीट्स